एक छोटे से शहर में रिया और मानव नाम के दो भाई बहन रहते थे। क्रिसमस का समय था। हर घर में रोशनी थी, हर सड़क पर सजावट हो रखी थी और हर बच्चे के चेहरे पर खुशी थी। लेकिन उसी रात आसमान में एक अजीब सी हलचल हुई। एक चमकता हुआ सुनहरा तारा आसमान से टूटकर जंगल की ओर गिर पड़ा। रात के 12 बजे रिया ने अपने खिड़की से बाहर देखा। लाल कपड़े पहना हुआ कोई आदमी आसमान से नीचे उतर रहा था। जब वह पास से देखी तो वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो और कोई नहीं सांता क्लॉस थे। पर इस बार सांता थोड़े परेशान दिख रहे थे। सांता ने रिया और मानव से बोला, बच्चों, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रिया और मानव ने उत्साह से कहा, हाँ हाँ। क्या हुआ सांता अंकल? सांता बोले, मेरा जादुई तारा खो गया है। उसी तारे से मेरी स्लेज उड़ती है और मैं बच्चों को गिफ्ट भी देता हूं। अगर वह तारा ना मिल पाया तो सुबह तक मैं किसी को उपहार नहीं दे पाऊंगा। रिया, मानव सांता के साथ स्नोफॉल वाले जंगल में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जंगल जादुई था। पेड़ चमक रहे थे, बर्फ में नीली रोशनी झिलमिला रही थी। अचानक टिंग टिंग की आवाज आई। जब उन्होंने देखा तो एक नन्हा सा एल्फ सामने आ गया, जो सांता का सहायक था। एल्फ ने बोला, तारा सपनों की गुफा में गिरा है, लेकिन वहां जाने के लिए 3 पहेलियां हल करनी पड़ेगी। पहेली 1, आवाज पहचानो। एक घंटी बजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एल्फ ने पूछा, बताओ इनमें से कौन सी सांता की असली घंटी है? रिया ने ध्यान से सुना। तीसरी घंटी की आवाज सबसे माध्यम और मीठी थी। वह बोली, ये तीसरी घंटी सही है और वही सांता की घंटी है। और ये जवाब सुनते ही पहला दरवाजा खुल गया। पहेली 2, बर्फ का रास्ता। आगे बर्फ पर 3 रास्ते थे, पर सिर्फ एक सुरक्षित था। मानव ने देखा कि एक रास्ते पर रेंडियर के पैरों के निशान थे। उसने तुरंत कहा, यही रास्ता सही है, और इस जवाब पर दूसरा दरवाजा खुल गया। पहेली 3, दिल की रोशनी। अब एक अंधेरी गुफा थी। एल्फ ने बोला, अंतिम सवाल, सांता की असली ताकत क्या है? रिया और मानव दोनों सोच में पड़ गए। अचानक रिया मुस्कुराई और बोली, प्यार और दया। यही सांता की शक्ति है। गुफा चमक उठी। जो सुनहरा जादुई तारा टूटकर गिरा था वो सामने प्रकट हो गया। दोनों बच्चे खुश हो गए और बोले, हमें तारा वापस मिल गया। तब सांता ने तारा उठाया और बोला, वाह बच्चों, तुमने तो क्रिसमस बचा लिया। सांता ने वह तारा स्लेज पर लगाया और स्लेज फिर से चमकती हुई आसमान में उड़ने लगी। सांता ने दोनों बच्चों को गले लगाया। आज तुमने मुझे नहीं, बल्कि दुनिया के हर बच्चे को मुस्कुराने में मदद की है। उन्होंने दोनों को एक एक छोटा जादुई गिफ्ट दिया, जो सिर्फ अच्छे काम करने पर ही चमकता था। और फिर सांता अपनी जादुई स्लेज में आसमान की ओर उड़े तो नीचे खड़े बच्चों ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। फिर रिया और मानव ने कहा, मैरी क्रिसमस। पूरा शहर चमक रहा था। बर्फ में खुशियों की चमक थी और हर दिल में एक ही आवाज गूंजी, मैरी क्रिसमस। प्यार बांटते रहो और दुनिया को रोशन करते रहो। और इस तरह क्रिसमस की वह रात सबके लिए एक खूबसूरत याद बन गई। सांता ने जाते जाते कहा, क्रिसमस सिर्फ गिफ्ट का नाम नहीं, ये दूसरों की मदद करने और प्यार बांटने का त्योहार है। कहानी खत्म हुई एक प्यारी मुस्कान के साथ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। स्टोरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैरी क्रिसमस।